हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस। मैं हूं नूरुस्सलाम और मैं स्वागत करता हूं डिकोड एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और ये टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। छोटा सा टॉपिक है, इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर के पार्ट से। आप अगर आज के टाइम में डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें एग्ज़ाम के लिए मिलेंगी ही मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं आज के इस टॉपिक को और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। आज जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम क्या क्या चीज़ों को सीखेंगे और क्या क्या चीज़ों को जानेंगे। तो टॉपिक का नाम दोस्तों जो है RCEP है, ठीक है। तो हम ये जानेंगे आज के इस टॉपिक में ये क्या होता है, ठीक। दूसरी चीज़, इसकी कंपोजिशन के बारे में जानेंगे और भारत की स्थिति या इंडिया की स्थिति यहाँ पर कैसी है इसको जानेंगे, ठीक है। तो हम आज RCEP को जो डिस्कस करेंगे तो इसमें इन सारी चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में, जानते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस पता चल जाएंगी। RCEP, जैसे मेरे पीछे पूरा RCEP का फंडा है, तो RCEP का जो बोल सकते हैं स्टार्टिंग कैसे हुई, उसकी स्टार्टिंग के लिए जिम्मेदार क्षेत्र है आसियान। आसियान जो है ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस के नाम से जाने जाने वाला एक ग्रुप है। इसमें 10 आसियान देश शामिल हैं और ये जो 10 आसियान देश इसमें शामिल हैं वो आपके म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, ये सब है। अब भारत इसका हिस्सा नहीं है। अब जो आसियान देश हैं वो आपस में फ्री ट्रेड करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं और एक दूसरे से इसी के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि भारत इसमें कैसे जुड़ सकता है या कोई और एशिया का देश अगर इसमें जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेगा, तो उसके लिए RCEP बनाया गया। RCEP का मेन जो मोटिव था वो था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब इन देश जो भी RCEP के देश हैं उन देशों के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कराना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कराने का मतलब क्या है, उसके अंदर अगर उन देशों में कहीं पर भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो हमें कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा, कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ेगा अपने वस्तुओं को दूसरे देश में ले जाने के लिए। तो अब ये इसका मेन मोटिव था। RCEP में इनिशियल लेवल पे RCEP 2011 में बनी। अब जब 2011 में RCEP का फॉर्मेशन हुआ तब अगर देखा जाए तो RCEP पे बहुत सारी वार्तालाप, चर्चाएं हुई और उस पे बहुत सारे मुद्दे हुए। तो चलिए देखते हैं कि करके उन चीज़ों को। पहली चीज़, RCEP के कुल मेंबर क्या हैं, कौन से हैं, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो RCEP में देखिए सारे मेंबर्स लिखे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनोई, कंबोडिया, ठीक है, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब देश इसमें जुड़े हुए हैं। अब इसमें इंडिया भी था, लेकिन हाल में ही ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडिया ने इसको छोड़ दिया। इंडिया ने RCEP से अपनी मेंबरशिप को हटा लिया है और उसका कहना है कि अगर RCEP में फ्री ट्रेड चलेगा तो चाइना बहुत ज़्यादा चीज़ें भारत में डंप कर देगा, जिससे भारत की इकोनॉमी तबाह हो सकती है। तो इसलिए इन सारे मुद्दों को लेकर चाइना की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे ही उसने बैकआउट कर दिया था लास्ट ईयर। अब थोड़ी सी चीज़ों को जानते हैं, ये तो हो गया पुराना मुद्दा। अब पुराने मुद्दों से आगे बढ़ते हुए देखते हैं, अगर भारत को हटा दिया जाए तो 15 मेंबर जो इस RCEP में है वो दुनिया की 30% पॉपुलेशन और 30% GDP को लेकर आते हैं। तो एक बहुत बड़ा ट्रेड ब्लॉक है।
आरसीईपी का मेन बनने का मकसद यही था कि भैया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी तो आपकी, तो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट तो आपका एशिया है, लेकिन ये सबसे बड़ी इकोनॉमी को नहीं चला रहा है। तो इस चीज़ को भी आगे बढ़ाने के लिए आरसीईपी बनाई गई। अब आरसीईपी जब बना तो इस पर निगोशिएशन बातें, बहुत सारी चीज़ें हुई, मिनिस्ट्रल समिट होती थी, कई सारे तरह तरह की मीटिंग्स होती रहीं, और इसका परिणाम ये निकला कि आरसीईपी 2011 में शुरू हुई और इसकी पहली ऑफिशियल मीटिंग 2017 मनीला फिलीपींस में हुई, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। ये देखिए मनीला फिलीपींस में इसकी पहली मीटिंग हुई, ठीक। उसके बाद लगातार मीटिंगें होती रही और लास्ट ईयर 2019 में इसकी मीटिंग हुई थाईलैंड में। अब ये याद रखिएगा आरसीईपी की ज़्यादातर मीटिंग तब होती है जब आसियान की मीटिंगें होती हैं और दोनों का वेन्यू ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक। पिछली वाली सिंगापुर में हुई थी, पहली वाली मनीला में हुई थी, और ये लास्ट वाली जो हुई वो थाईलैंड में हुई। पहली, दूसरी, तीसरी हमने बात कर लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपका आरसीईपी है, इसके बनने की मेन वजह ये भी थी कि भैया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपका कौन सा है? एशिया। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, बट ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी को नहीं कवर कर रहा। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कवर करने में आ गए अमेरिकन नेशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया टीपीपी। टीपीपी मतलब ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के ऊपर एक ग्रुप बनाया। इसमें कुल मिला के इनिशियल लेवल पे 12 मेंबर थे, लेकिन क्योंकि यूएस ने इससे बाहर हो गया था, डोनाल्ड ट्रंप की टाइम पर यूएस ने इससे हाथ खींच लिया, तो ये टीपीपी जो है वो टीपीपी 11 के नाम से जाना गया। तो एक क्वेश्चन टीपीपी पे भी बनता है अक्सर कि टीपीपी में कौन सा नेशन नहीं है। देखो आरसीईपी में अभी भारत नहीं है और टीपीपी में यूएसए नहीं है, इसे याद रखिएगा। टीपीपी में कौन कौन से देश हैं? कनाडा, मैक्सिको, पेरू, चिली, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई, वियतनाम, जापान। तो ये सारे देश आपके टीपीपी के अंदर आते हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक। यहाँ पे न्यूजीलैंड भी इसमें आता है, इसे याद रखिएगा। न्यूजीलैंड नीचे यहाँ पर नाम थोड़ा सा कट गया है, इस वजह से हम नहीं दिखा पाए। तो टोटल मिला के 11 नेशंस इस टाइम पर टीपीपी के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली चीज़ें क्या हैं जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना सकती हैं, उन चीज़ों को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है वो क्वेश्चन ये बनता है, भैया आरसीईपी में कुल सदस्य कितने हैं, मेंबर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इज इंडिया इज द मेंबर ऑफ आरसीईपी? आंसर क्या है? नो, ठीक। आरसीईपी की जो समिट्स हैं वो कब कब कहाँ कहाँ होती है, तो पहली, दूसरी, तीसरी समिट मैंने आपको बता दिया। आरसीईपी का मेन मुद्दा क्या है? एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना। और आरसीईपी एशिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बना था। किसकी इकोनॉमी को? एशिया की इकोनॉमी को। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी चला रहा है अमेरिकन नेशंस, है ना, और उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए टीपीपी बना था। और इसी टीपीपी की वजह से आरसीईपी और तेज़ी से आगे ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये दो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो फ्री ट्रेड के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आरसीईपी और टीपीपी से दोनों से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जिस तरह से आरसीईपी से इंडिया ने लेफ्ट कर दिया है, तो इंडिया ने तो बाद में लेफ्ट किया था, लेकिन टीपीपी में 12 लोग थे और उसमें से आपका यूएस पहले ही लेफ्ट कर चुका था। तो ये चीज़ आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। अगर आप पेपर का एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर कई सारे मुद्दे चल रहे हैं। अब आरसीईपी एक तीसरा एंगल निकाल रहा है कि बिना भारत को सदस्य बनाए हुए इंडिया को इसमें एज अ निगोशिएटर, मतलब बोल सकते हैं कि ऐसा पार्टनर बनाना जो इसका सदस्य तो नहीं है लेकिन इसकी सारी मीटिंग्स में आ सकता है और उस पर नज़र रख सकता है और इनके साथ ट्रेड कर सकता है बिना मेंबर बने। तो इस चीज़ पर बात चल रही है और इस पर बड़े लेवल पर बातें चल रही है, क्योंकि अगर भारत आरसीईपी का मेंबर बनता है तो भारत के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि भारत का ट्रेड इससे बढ़ेगा।
तो इसीलिए इंडिया जाना तो चाहता है आरसीईपी में, लेकिन अपनी शर्तों पर। तो वो शर्तें अगर पूरी होती हैं तो इंडिया डेफिनेटली आरसीईपी का मेंबर बनेगा। तो देखिए, डेली पेपर में जो चीज़ें निकल रही हैं, मैंने उसका एक आइडिया आपको दे दिया कि अब आप न्यूज़ अगर पेपर में पढ़ोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत आसानी से आप सारी चीज़ें कर लोगे दोस्तों। ठीक है, डेली पेपर में आरसीईपी से संबंधित कुछ ना कुछ न्यूज़ छपती है, तो इस पर याद रखिएगा। इसी तरह से हम कुछ और डेली न्यूज़ पर अपडेट्स आपको देते रहेंगे और कुछ और बढ़िया अपडेट्स आपके लिए बनाते रहेंगे। चलिए, आज के इस लेक्चर को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, गुड बाय।